जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सुज़लोन के बारे में। दोस्तों, नॉर्मली कुछ ऐसे शेयर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ जो या तो तेज़ी जिनके अंदर बनने वाली है या तेज़ी बनाकर गिर चुके हैं नीचे की साइड में। कभी आप ज़ोमैटो को देखते थे, नीचे की साइड में ऊपर 160 रुपए से गिर के 40 रुपए पहुँचा। तो बार-बार डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियो आती रहती थी और मैं बार-बार आपको फ़ोकस कराता था बिज़नेस पर कि बिज़नेस किसका टिकने वाला है। आने वाले टाइम में अभी क्या चल रहा है छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि उस कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। अगर बढ़िया हो सकता है तो इस समय अगर कंपनी नुकसान भी पोस्ट कर रही है तो लोग वहां पर रुकने वाले नहीं हैं। बस सिर्फ शर्त एक होनी चाहिए, उस कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इस शेयर की बात करें तो नीचे 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये पे इस शेयर को लगातार कवर किया। उस समय इस कंपनी के फंडामेंटल भी अच्छे नहीं होते थे, लेकिन एक चीज था इस कंपनी के अंदर, क्या धीरे धीरे डेट कम हो रहा था। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक ठाक ही था। तो कुछ पॉइंट्स इसके अंदर थे जो ये बता रहे थे कि आने वाले टाइम में ये कंपनी आगे भाग सकती है। तो धीरे धीरे क्वार्टरली जैसे जैसे कंपनी ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई, शेयर भी धीरे धीरे ऊपर भागता चला गया। अब ऊपर की साइड में तब टिकेगा जब कंपनी का लगातार अच्छा प्रॉफिट आएगा। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि ये 66 रुपीज़ का है और यहाँ पर इसका मार्केट कैप बहुत छोटा हो, नहीं, 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये भी आपको देखना जरूरी है। ठीक है, इस शेयर की अगर बात करते हैं तो ये शेयर कभी ऊपर की साइड में कितना होता था, 370 रुपए के आसपास होता था। ऊपर की साइड में देखिए, इस पे टॉप पे देखिए 373, 370 से गिरते गिरते कितना पहुंच जाता है शेयर जी, कितना पहुंच जाता है। इसका आप 5 साल का चार्ट पैटर्न देखिए तो आपको एग्जैक्ट दिखाई देगा कि ये कितना गिर गिर कर नीचे पहुंच जाता है। तो आप ये देखेंगे कि 1 रुपया 70 पैसे दिखाई दे रहा है 2020 के अंदर, यानी कि 2 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। और 2 रुपए के आसपास से धीरे धीरे तेजी तेजी गिरावट, तेजी देखिए, जब भी कभी तेजी बनी गिर गया, तेजी बनी गिर गया, फिर रुक गया, धीरे 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 फिर तेजी, फिर तेजी, फिर तेजी। ठीक है, मौका मिला किसी को खरीदने का, डर गए। क्यों? क्योंकि पहले से ही ऐसा था। लेकिन कंपनी के अंदर कुछ देखना होता है, यही तो तरीका होता है काम करने का। लेकिन बड़ा प्लेयर कितना तेज तर्रार है कि देखिए आसानी से आपको पैसा बनाने देगा। इस चार्ट को देख लीजिए और इस चार्ट को देख लीजिए। जब तक उसने माल नहीं खरीदा, जब अच्छा खासा माल खरीद लिया, शेयर को आसमान में दौड़ा दिया और आपको ऊपर टिका दिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि गिरावटों पर खरीदेंगे फायदा होगा। अब देखिए क्या गिरावट इसके अंदर हुई थी, अभी देखिए 54 रुपए गया था, 54 से अभी कितना मारा इसने, ये देख लीजिए यहाँ पर। तो 26% के रिटर्न इसने फिर बना के दे दिए। आप कहते होंगे ना कि एक कंपनी है, देखिए नजर आपकी कुछ ही शेयर पर अगर नजर रहेगी तब भी आप पैसा बना के लेकर जाओगे। जी, बहुत सारे पोर्टफोलियो के अंदर शेयर हैं, देखिए कि गिरावट कब हुई है। जी, गिरावट पे तो मैं डर के भाग जाता हूँ। तो डिमेट अकाउंट बंद करके कुछ और काम कर लीजिए। अगर गिरावट पे आप डर जाते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आपको कुछ और काम करना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। अगर आप गिरावट पे डर जाते हो तो गिरावट पर डरने का मतलब ये कि आपका पैसा बनेगा ही नहीं। तो फिर फायदा क्या, डिमेट अकाउंट बंद कीजिए और कुछ और काम कीजिए। ये बेस्ट तरीका है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। गिरावटें होंगी स्टॉक मार्केट में, जहां आप खरीद रहे हैं उससे भी देखिए हो सकता है कि ऊपर 80-85 से आपको 70 पे अच्छा लगा हो। ठीक है, 70 पे अच्छा लगा तो जब भी कभी खरीद रहे हो गिरावट पे खरीदिए और उसके बाद जितना पैसा आप लगाना चाहते हो उसको 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। एक बार में अगर शेयर खरीदते हैं, या तो आप बड़े स्टॉक मार्केट के तपस्वी हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, आप एक साल तक एक ट्रेड भी नहीं मारते, आप बस मार्केट को देखते हैं और देखने के बाद जैसी गिरावट मिलती है आपका कुछ ही समय के बाद पैसा ही बन जाता है। ऐसे हैं क्या आप? जी हाँ, ऐसे तो नहीं है। नहीं है तो भाई थोड़ा थोड़ा खरीदना पड़ेगा आपको, उसके अलावा कोई नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। हाँ, ये हो सकता है कि किसी कंपनी में आप थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट आ गई, आपको पकी पकाई खीर मिल गई एकदम तुरंत, आपने खरीद लिया। अभी गिरावट हुई थी, कुछ खरीद पाए आप? नहीं जी, कुछ भी नहीं खरीद पाए। बस, तो फिर इससे पहले कितनी गिरावटें हुई हैं। ठीक है जी, डर लगता है कहीं बर्बाद ना हो जाए। निफ्टी 50 बर्बाद होगी, 50 कंपनियां बर्बाद हो गई क्या? टॉप पे खड़ा है। कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है आपका मालूम है? देख लीजिए, टॉप पे खड़ा है। ये गिरावटें से बस आपको नुकसान, बड़े प्लेयर का काम क्या है, आपको डराना है, ऊपर खरीदवाना है, नीचे आपका बिकवाना है नुकसान में। वो आपका फायदा कभी चाहेगा ही नहीं। इतना डरा देगा आपको, इतना डरा देगा, इतनी जल्दी स्पीड से मार्केट को गिराएगा, आपको सोचने का मौका नहीं देगा, आप बेच कर निकल जाएंगे। फिर वही शेयर कुछ समय के बाद अच्छी खासी तेजी दिखाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ी 370 रुपए से गिरते गिरते 2 रुपए पहुंच जाता है। 2 रुपए से अब देखिए कितना हाई मारा है इसने। उम्मीद कर सकता है कोई 86, और हो सकता है फिर 370 भी पहुंच जाए आने वाले टाइम में। ठीक है,
लेकिन उसके हिसाब से मार्केट कैप होना चाहिए। मार्केट कैप का बड़ा रोल रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर, याद रखिएगा। अगर आंख बंद करके कहीं खरीदोगे तो पैसा नहीं बना पाओगे। तो 66 के साथ साथ इसका मार्केट कैप भी देखिए कि कितना पैसा बन सकता है। जब मार्केट कैप ज़्यादा हो जाए तो क्या करना होता है, ये अच्छी खासी गिरावट देखनी होती है। देखिए रट लीजिए, बातें बार बार नहीं आएंगी। हो सकता है मैं आपको आगे चैनल पे दिखाई ना दूं आपको कुछ समय के बाद, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ कि सारी चीज़ों को जो बताई जाती है इंपॉर्टेंट, देखिए इस फॉर्मूले को पहले रट लीजिए। ये बार बार बातें नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, रट लीजिए इसको। मैं फिर बता देता हूँ आपको, राइट कंपनी, राइट प्राइस, राइट कंपनी, राइट प्राइस। याद रखिए, राइट कंपनी जिसका बिजनेस आगे आने वाले टाइम में टिका। राइट कंपनी चूज ली पैसा बन जाएगा, नहीं, राइट प्राइस देखना पड़ेगा। और राइट प्राइस भी आपको मिलेगा कैसे, कोई बिखर थोड़ी ना रहा राइट प्राइस मिल जाएगा। राइट प्राइस तक आप पहुंच सकते हो कैसे, थोड़ा थोड़ा खरीद के। एक बार में नहीं खरीदना, थोड़ा थोड़ा खरीदना है। खरीद के फिर छोड़ देना, इस कंपनी से काम खत्म हो गया, अगला भी स्टेप आप यही करेंगे। तो इसमें क्या होगा, यू शेप बनेगा आपका। नीचे आप थोड़ा थोड़ा खरीदोगे, गिरावट पे यू शेप बनेगा। तो आपको तेजी से कोई मतलब नहीं रहेगा, आप गिरावट से पैसा कमाएंगे, थोड़ा थोड़ा खरीदेंगे। नीचे जहां से खरीदना शुरू किया वहीं तक आपका शेयर आ जाए, आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है, इसी शेयर को मान के चलिए कि ये शेयर नीचे 66 से गिरते गिरते 40 रुपये पहुंच जाए, 40 से 66 आ जाए, पैसा बन गया आपका। 66 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं गया, 70 तक भी नहीं गया, पैसा आपका बन गया। ये तरीका होता है स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का, ना डर, ना घबराना, ना रोना, ना गाना। करिए HDFC बैंक में यही काम, रिलायंस इंडस्ट्री में करिए, देखिए फिर देखिए बताइएगा मुझे। SBI बैंक में कीजिए, कीजिए ना थोड़ा थोड़ा। एक बार SIP करना तो शुरू कीजिए किसी कंपनी में, थोड़ा थोड़ा खरीद के फिर बताइएगा मुझे कैसा रिजल्ट निकलता है। जिंदगी भर पैसा बनता रहेगा। लोग पूछ रहे कि ऑनलाइन कहीं है क्या जहां सिक्योर पैसा बन जाए, बर्बादी ना हो। अच्छी कंपनी में तो सिक्योर ही रहता मेरे भाई। जब डूब नहीं रही तो कंपनी पैसा बना के आपको देती रहेगी। बस गिरावटें होंगी, उसमें आप डरेंगे। आपके पास नीचे खरीदने के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा होना चाहिए। SIP करें, बढ़िया है। आप देखेंगे एशियन पेंट्स नीचे गिरा हुआ आपको मौका दे रहा है, ठीक है। तो कंपनी की अगर बात करें तो एक खबर निकल कर आ रही है कि इस कंपनी के अंदर नवंबर मंथ में HDFC म्यूचुअल फंड एंड मीरे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर खरीदा है। तो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, खरीदने दीजिए। क्यों, क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी थोड़ी सुधर रही है। दिखाता हूँ आपको। तो प्रॉफिट किसी क्वार्टर में ज़्यादा किसी में कम, ऑर्डर के हिसाब से बनता रहता है। यहाँ पे देखेंगे सितंबर क्वार्टर एक साल पहले सुजलोन एनर्जी के अंदर 1421 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1500 करोड़, उसके बाद 2100 करोड़, उसके बाद 2022 करोड़, उसके बाद 2103 करोड़। दिख रहा है, बढ़ रहा है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट। अभी 201 करोड़ का हो गया। आप कहेंगे कम हो गया, चलता है, कम हो जाने दीजिए। 302 करोड़, उसके बाद 254 करोड़, 203 करोड़, उससे पहले देखें कितना था, 102 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक परफॉर्मेंस चल रही है। तो धीरे धीरे सुधार देखने को मिल रहा है। 56 से 78, 320 हुआ, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस में कोई कमी मुझे नजर नहीं आ रही। सबसे मजेदार बात ये कि कंपनी ने अपना कर्ज बड़ा कम कर लिया है, ठीक है। 277 करोड़ तक कंपनी का कर्ज पहुंच चुका है, बहुत अच्छी बात है। कभी कितना होता था, 6000 करोड़ का। तो ये प्लस पॉइंट है जिसकी वजह से शेयर 80 रुपए तक पहुंच गया और आगे भी बढ़ सकता है। समझ बात आ रही है, नहीं बात आ रही है, फोकस कीजिए दोस्तों। अगली कंपनी है रेडिंगटन। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इस कंपनी के अंदर मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे इस कंपनी का बिजनेस मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। फिलहाल देखें 1 महीने के अंदर देखेंगे कंपनी धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रही है। धीरे धीरे देखिए, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा। जैसे कि आज निफ्टी 50 के अंदर आपने देखा, कभी गिरता है कभी बढ़ता है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे इस कंपनी का चार्ट पैटर्न उठा के देखेंगे तो नीचे की तरफ गिरावट होती है, गिरावट के बाद फिर धीरे धीरे तेजी बन जाती है। 5 दिन के अंदर देखिए अच्छी खासी तेजी बनी थी, शेयर ने 213 मार दिया, फिर गिरावट होगी 207, फिर चलता रहता है कंपनी के अंदर। वोलेटाइल लगा क्योंकि FIs की बड़ी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर। वोलेटाइल होता है शेयर, गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, इंट्राडे की तरह काम यहाँ पर होता रहता है। तो क्या यहाँ पर आपने देखा कि कितना नीचे तक गया था। आज 52 वीक लो नहीं, आज का लो 206 और हाई कितना मारा, 212। तो अच्छा पैसा ये बनाकर आपको देता रहता है। एक शेयर और इसी तरह की वोलेटिलिटी दिखाता रहता है, उसको भी दिखा देता हूँ दोस्तों। शेयर का नाम है HFCL। ये भी शेयर काफ़ी ऊपर होता था, नीचे की साइड में गिर गया। कंपनी की अगर बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर के अंदर भी कंपनी काम करती है, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर भी काम करती है। अभी देखिए ऊपर की साइड में 134 मारा, फिर नीचे की साइड में गिर गया, चलता रहता है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा
उथल-पुथल ऊपर नीचे होती रहती है। तो कभी 50 रुपए के आस-पास ये शेयर होता था, कवर किया, अच्छा खासा पैसा बनाया, 171 तक इसने मारा। अभी 171 से बड़े शानदार तरीके से करेक्शन पे आपको मिल रहा है और अभी 1 महीने के पहले तो बहुत ज़्यादा नीचे तक पहुँच गया था 120 रुपए तक। तो 120 रुपए के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करते हैं तो अच्छा पैसा ही बना के दिया था 10-11%। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे और भी थोड़ा-सा नीचे की तरफ जाएँगे तो और भी अच्छा पैसा यहाँ पर बना है। 24 अक्टूबर के अकॉर्डिंग देखें तो 113 रुपए के अकॉर्डिंग था और बढ़िया पैसा बना है लोगों का। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। गारंटी वाली या फिर कोई बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपका मन हो तो खरीदें, नहीं तो अवॉइड कर सकते हैं। तो अगली कंपनी एक्सोरो टाइल्स। इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो इस कंपनी ने दे दिया है आपको स्प्लिट दे दिया 1 शेयर के बदले में 10 शेयर। कल तक ये शेयर 113 रुपए के आसपास होता था, आज ये स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड में अब तो भाव इसका नहीं दिखाएगा। ठीक है, स्प्लिट एडजस्ट होने के बाद भाव नहीं दिखाता है, तो जो बताया था आपके उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो शेयर अगर आपके पास 100 होंगे तो 1000 शेयर आपको मिल जाएंगे इसके। ठीक है, और शेयर का भाव आधा, मतलब कि नीचे की साइड में 100 रुपये का भाव है तो वो 10 रुपये का भाव के अकॉर्डिंग दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी तरह से 11 रुपये के आसपास ही 11 रुपये 20 पैसे के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा। तो शेयर्स आपके कितने हो जाएंगे, 10 गुना हो जाएंगे शेयर जो भी हैं आपके, लेकिन शेयर उसके हिसाब से नीचे की तरफ एडजस्ट हो जाएगा। अभी लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि कितना बना के देता है। बहुत सारी कंपनियां गिर जाती हैं, गिर के हो सकता है नीचे 7-8 रुपये पहुंच जाए। फंडामेंटल अब इसके कमजोर होते जा रहे हैं। कभी IPO आया था तो मज़ेदार थे, अच्छे थे, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव चीज़ ये कि कंपनी का मतलब रिस्की टाइप शेयर है। कुल मिला के अगर आप देखते हैं तो रिस्की टाइप में आपको मालूम ही है कि काम क्या करना होता है। पोर्टफोलियो का बहुत कम हिस्सा आपने लगाया होगा, वो अलग अलग कंपनी में लगाना होता है, एक कंपनी में लगाना भी नहीं है। 10-12 कंपनी में कम से कम लगाना होता, कुछ भागेंगी कुछ गिरेंगी तो वो बर्बाद नहीं होगा। जो एक पर्टिकुलर इतना पैसा सिर्फ रिस्की टाइप में लगाना है, बस पहले से फिक्स कीजिए और एक कंपनी में नहीं लगाना, बर्बाद हो जाओगे नहीं तो। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है जुबिलेंट फूड। अगर इसका भी देखते हैं नीचे की साइड में 1 महीने का चार्ट पैटर्न, तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है। 608 रुपये से बढ़िया पैसा इसने बना के दे दिया है। यहाँ तक देखें 16% के रिटर्न। अब देखते हैं कि देखिए अच्छी खासी पैसा यहाँ पर ही बना के दिया था, इसको कवर किया, एक बार पहले पैसा बना के दे चुका है 29% के रिटर्न। फिर लगता है कि फिर 29% के रिटर्न बनने वाले हैं। अभी अच्छी खासी तेजी भी इसके अंदर बनी थी, थोड़ा सा करेक्ट हो गया, यहाँ पर 707 रुपये तक मार दिया। ठीक है, तो 1 महीने के अंदर इस शेयर ने लो 608 से ऊपर 607 100 रुपये की तेजी इस शेयर ने दिखा दी है। बहुत अच्छी बात है, अच्छा पैसा यहाँ पर बना के दे दिया है, तो इससे बड़ी क्या बात यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो इस शेयर को भी लगातार आपको बताता रहता हूँ मैं कि बढ़िया शेयर है। मार्केट कैप भी यहाँ पे देखिए 44 करोड़ का है। अभी देखेंगे, अगर आप देखें अलग अलग कंपनी है, ये बोटलिंग का काम शुरू किया है इसने, किसका, कोका कोला का करना शुरू किया है इसने। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि कोक का ये बोटलर कंपनी जुबिलेंट को, यहाँ पर देखिए जुबिलेंट टू बाई 40% कोक बोटलर पेरेंट। ठीक है, 10,000 करोड़ में इन्होंने खरीदा है, तो बहुत अच्छी खबर है कंपनी के लिए। ठीक है, एक दूसरी कंपनी भी और है जो आपने देखा होगा कि उसके अंदर भी पेप्सी की बोटलिंग करती है, वो उसके अंदर भी अच्छी खासी तेजी, बीच बीच में अच्छा खासा पैसा लोगों को बना के दिया है, बोनस स्प्लिट देता रहता है। अभी इस समय उस समय अभी देखें तो उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों शेयर का नाम है वरुण बेवरेजेस। इतना बोनस इतना स्प्लिट इस कंपनी ने दे दिया, बहुत ज़्यादा। मार्केट कैप भी देखिए 2 लाख करोड़ का पहुंच चुका है, तो अलर्ट हो जाना चाहिए आपको। जब मार्केट कैप ज़्यादा हो जाए तब आपको थोड़ा सा गिरावट, अच्छी खासी गिरावट पर ही शेयर को खरीदना है, तब आपको सोचना है। दोस्तों अगली कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। 57 रुपये का भाव है। अगर इस कंपनी की अगर बात करते हैं तो 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर देखते हैं तो देखिए कभी शेयर 13 रुपये के आसपास होता था, तो 30 रुपये के आसपास इस शेयर को कवर करना शुरू किया और बढ़िया तरीके से इसने ऊपर की साइड में 77 रुपये तक मारा, ऊपर की साइड में। ठीक है, और 77 रुपये से अभी 1 महीने के अंदर देखेंगे इसके अंदर जो गिरावट का सिलसिला जारी है, और 50 रुपये से इसने बढ़िया तरीके से पैसा लोगों को बना के दिया है, लगभग 15% के रिटर्न बना के दे दिए। तो एक शेयर नहीं, बहुत सारी कंपनियां नीचे गिर के अच्छा पैसा बना के दिया। आज गिरावट भी देखने को मिली है काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर, तो ये शेयर भी आने वाले टाइम में पैसा आपको बना के दे सकता है। पॉजिटिव पॉइंट यही है कि मार्केट कैप इसका बहुत छोटा है, 4,600 करोड़ का। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, जहाँ पर मार्केट कैप छोटा होता है वहाँ पर पैसा लगाइए। सारा पैसा किसी कंपनी के अंदर आपको नहीं लगाना है, उस लायक कंपनी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाए। चलिए दोस्तों अगली कंपनी है IRCTC। बढ़िया गिरावट पे मिल रहा है और ऐसे शेयर मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अपने हाई से बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में गिर चुका है, 1138 1138 रुपये का हाई बनाया और अभी 1 महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा नीचे तक गिर गया था, 800 रुपये तक। ठीक है, 800 से बढ़िया तरीके से यहाँ पर जिन लोगों ने नीचे की साइड में ख़रीदा है
उनका देखिए यहाँ पर लगभग 6 से 7-8% का रिटर्न यहाँ पर बन गए। ठीक है, तो यही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, गिरावटें मिलती हैं आपको, कोई लोग उनका फ़ायदा उठा लेता है और ये पैसा बड़ी जल्दी बनता है। गिरावट पर खरीदने से पैसा बहुत जल्दी बनता है, लेकिन अभी बहुत सारे शेयर्स हैं जो गिर के धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कुछ अभी भागे ही नहीं हैं और कुछ भागे हैं तो कम भागे हैं, लेकिन बड़ा प्लेयर धीरे धीरे सबको वहीं पर ले जाके छोड़ेगा जहाँ पर देखिए एक शेयर से कितनी बार पैसा बनाता होगा। इस चीज़ को कब समझोगे आप? गिर रहा अरे मेरा भाई गिरेगा शेयर, एक बार पैसा नहीं बनाना, उसको मल्टीपल टाइम बनाना। नहीं भागता रहे, कहाँ 4000 पहुँचा दोगे इसको? उसको मज़ा नहीं आता है 4000 पहुँचाने में। उसको एक शेयर को गिराना है, फिर भगाना है, गिराना है, फिर भगाना है, गिराना है, फिर भगाना है। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बड़ा बन जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो यही इसी तरीके से गिरेगा बढ़ेगा, उससे पैसा बनाना है। आप SIP कीजिए, आप भी मल्टीपल टाइम पैसा बनाइए, 10 बार 10% एक बार, 20% एक बार, 20% एक बार बनाइए, निकालिए, किसी एक कंपनी से तो निकालिए, ढंग से निकालिए, पूरे रूल के साथ निकालिए और फिर मुझे बताइए कि पैसा बनता है क्या नहीं बनता। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।